जय हिंद दोस्तों, मैं आकाश सर आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीसीसी क्लासेस में। आशा करता हूं कि सब कोई अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे। अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो हम विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग अपने मेहनत के दम पर सब कुछ अच्छा करेंगे। चलिए आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? डिस्कस। सबसे पहली बात है कि ये क्लास 12th का जो फिजिक्स का है इसका हम लोग का प्लानिंग क्या होना चाहिए, सबसे बेस्ट इसका प्लानिंग। जब तक ले इसका सिलेबस के बारे में हम लोग नहीं जानेंगे, इसके पैटर्न के बारे में नहीं जानेंगे, सबसे बड़ा चीज़ इसमें इसका जो मेन जो एनसीईआरटी जो बुक हम लोग जो फॉलो करते हैं, एक राजनीति सबसे बड़ा चीज़ हम लोग तैयार करेंगे यहाँ। चलिए आइए हम लोग इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। देखिए सबसे पहली बात है कि सेशन जो 2025 से 26, मान लिया कि बहुत ऐसे विद्यार्थी होंगे जो आपका साल बीत चुका है और नया साल आने वाला है, आप 11 से 12th क्लास में जाने वाले हैं। उन विद्यार्थियों के लिए भी बेहतर है, और जो विद्यार्थी जो न्यू अभी एग्जाम को तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए और भी खास बेहतर होगा। सबसे बड़ा चीज़ हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे यहाँ कि इसका न्यू सिलेबस क्या है। देखिए न्यू सिलेबस का मतलब यह है कि इसका मेन हम लोग कितना चैप्टर है उस चैप्टर के पूरा बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात क्या है, इसका पैटर्न। देखिएगा सबसे बड़ा चीज़ है कि इसका पैटर्न क्या है। सबसे बड़ा चीज़ है पैटर्न जो है इसमें कितने मार्क्स का कितने क्वेश्चन आएंगे। और दूसरी बात इसमें डिस्कस करने वाले हम लोग हैं कि बहुत ऐसे है कि इसमें एक और डिस्कस करेंगे कि कितने चैप्टर से फिजिक्स में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरी बात क्या है, बेस्ट बुक। सब कोई देखिएगा बेस्ट बुक्स क्या होगा, इसका बेस्ट कोर्स क्या होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग का ओनली कौन सा बुक को फॉलो करेंगे जो कि हम लोग बिहार बोर्ड में एक सफलता के करीब जाएंगे। चलिए इसका फॉलो करते हैं और आगे हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे कि चैप्टर के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले बात हम लोग सिलेबस एंड पैटर्न के बारे में जानेंगे कि इसमें कितने मार्क्स का क्वेश्चन बिहार बोर्ड इसमें डाल रहा है। आजकल जो है बहुत बड़ा चीज़ है कि एक 2025 से लेकर 26 में जो टारगेट बनाया गया है और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात है इसको जानेंगे हम लोग कि आज का जो न्यू सिलेबस है और पैटर्न्स ऑफ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चन पेपर। टोटल मार्क्स ये आपका 70 मार्क्स के रहेंगे, 70 मार्क्स के रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है ऑब्जेक्टिव जो देख पा रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 35 मार्क्स का रहेगा। लेकिन इसमें जो क्वेश्चनों की संख्या रहेगी, क्वेश्चनों की संख्या 70 रहेगी, जिसमें से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 35 मार्क्स का ही पूछने वाले हैं। यहाँ अगला है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें से क्या है क्वेश्चनों की संख्या जो रहेगी 20, जिसमें से हमको बनाना कितना है 10। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के रहेंगे। अगला लॉन्ग क्वेश्चंस, बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। ये हम लोग डिस्कस करेंगे आगे सिलेबस में कि कौन चैप्टर में से काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। ये हम लोग बड़ी आसानी से इसको झेल सकते हैं और बहुत आसानी से इसको हम क्या है कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात है कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस है यह आपका क्वेश्चनों की संख्या 6 रहेगी, जिसमें से आपको कितना बनाना है 3 क्वेश्चन हमको बनाना है। कुल टोटल मार्क्स 15 नंबर है, यानी कि कुल टोटल मार्क्स आपका यह आपका ऑब्जेक्टिव 35 और यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों मिलाने के बाद 35 कितना हो जाएगा, कुल टोटल 70 मार्क्स कितने रहेंगे, 70 मार्क्स का हमारा क्वेश्चंस आने वाला है। सबसे हम लोग को एक राजनीति तैयारी करना है जो ऑब्जेक्टिव रहेगा भाई। सबसे बड़ा चीज़ है जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ऑब्जेक्टिव जो रहेंगे हमारा, ये ऑब्जेक्टिव हमारा 50% आने वाला है। हमारे क्लास 12 जो है फिजिक्स का जो बुक है एनसीईआरटी। दूसरी बात क्या है, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जो है ये भी कितना है 50% आने वाला है। तो हम लोग पूरा एक जज्बा के साथ, जोश के साथ, जुनून के साथ हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे और एक राजनीति ऐसा बनाएंगे और एक ऐसा राजनीति हम लोग का बनेगा जिससे हम लोग फिजिक्स में एक अच्छा से अच्छा रिजल्ट, हम लोग का बेहतर से बेहतर हम लोग और आप लोग के साथ
मिलने से एक अच्छा सा डिस्कस हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये 50% क्या पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव कितने रहेंगे, 50%। यानी इसमें 50, ध्यान दीजिएगा, यहाँ सबसे पहले बात है 50%, यानी कि 50 अंक गारंटी रहेगा यहाँ 50%। आगे है यहाँ 50% अंक इसमें भी रहेंगे ही, फिक्स है। लेकिन सबसे पहले बात है कि आगे हम लोग बहुत समय से वेट कर रहे हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा, कहाँ से क्वेश्चन से आएंगे, कौन से चैप्टर में फिजिक्स में कितने क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। चलिए आगे देखा जाए। चलिए इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा चीज़ हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। हम लोग क्लास 12 का जो टॉपिक्स है, जो आपका जो सिलेबस है, इसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। चलिए इसको हम पढ़ने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहेंगे। एक जज्बा से हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक जुनून के साथ बढ़ेंगे, और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो आप लोग भी आगे आकर्षित होंगे। अगर मेरा यह पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, बच्चे को और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को शेयर करने का कोशिश करेंगे। अभी तो हम लोग, आज मेरा पहला क्लास है और बच्चों की संख्या बहुत कम है, लेकिन धीरे धीरे ये मेरा जो 12th का परिवार है, आप लोगों के सपोर्ट से हमारे 12th का परिवार भी क्या है, बहुत बेहतर बन जाएगा। चलिए हम सिलेबस को पढ़ाने से पहले एक छोटा सा आप लोगों को एक मोटिवेशन शायरी जो बोलना चाहेंगे। हमको आशा है कि आप लोगों को भी क्या है, बहुत ही मस्त लगेगा। चलिए, आंखों में नींद कितना भी क्यों ना आ जाए पर सोना नहीं है। आंखों में कितना भी नींद कहीं क्यों नहीं आ जाए पर सोना नहीं है। बस यही उम्र है कुछ करने का मेरे दोस्त, अब इसे खोना नहीं है। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे प्रथम बात है, जो सिलेबस जो हम लोगों का है, जो सिलेबस है, सिलेबस जो है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे भाई। पहला है, इसमें फिजिक्स को 3 पार्टों में बांटा गया है। फिजिक्स को कितने पार्टों में, 3 पार्टों में बांटा गया है। इस फिजिक्स का जो पार्ट है आपका, ये फिजिक्स का जो पार्ट है, ये फिजिक्स को 3 पार्टों में बांटा गया है। ये तीनों पार्ट के बारे में हम अलग अलग टाइप में आप सभी स्टूडेंट के लिए या अलग अलग तरीकों से हम लाए हैं। कितने इसमें कितने चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स को 3 पार्ट में बांटा गया, जिसमें प्रथम जो पार्ट है जिसको बोलते हैं विद्युत चुंबकत्व। देखिएगा, विद्युत चुंबकत्व क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, इसमें इतने चैप्टर रखे गए हैं, यानी कि 7। लेकिन सबसे बड़ा चीज आपको बताना चाहेंगे, ये जो चैप्टर है हम देख पा रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये जो चैप्टर, ध्यान दीजिएगा, एक चैप्टर आपको देखने में लग रहा है एक है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग 2 चैप्टर को पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में हम लोग 2 चैप्टर को पढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस चैप्टर से अगर सिर्फ 1 चैप्टर हम क्लियर कर लेते हैं, 1 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर चैप्टर क्लियर हो जाता है मेरा, तो इससे सिर्फ मेरा कितना 8 मार्क्स के आते हैं। लेकिन आपको हम बहुत बड़ी बात बताना चाहें, विगत वर्षों में इस चैप्टर से बिफोर कम से कम 20 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आया है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अच्छा तरीका से अगर पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर से 8 मार्क्स नहीं, इससे 20 मार्क्स विगत वर्षों के अनुसार आया हुआ है। तो हमारे लिए कितना खुशी की पल है। इस चैप्टर को हम लोग पूरा अच्छे से मजे से पढ़ेंगे और आपको फील के साथ पढ़ाएंगे। ये नहीं कि आपको फील नहीं आएगा, आपको बहुत फील आएगा, लगेगा कि हाँ इस चैप्टर में कुछ खास नहीं था। और आपको आकाश सर विश्वास दिलाते हैं। आप लोगों के देखिएगा एक एक जो पार्ट है, जितने भी विद्यार्थी हम लोग जुड़े हुए हैं, जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, सभी विद्यार्थी उस चैप्टर को पढ़ने के बाद फील आएगा कि हाँ सर बहुत मस्त। अगर आपको इस चैप्टर जब पढ़ाएंगे, जब आपको अच्छा लगे तो कोशिश कीजिएगा इससे हम शेयर करें और लाइक करें। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ जो प्रथम जो चैप्टर है भाई, ये प्रथम जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कम से कितने मार्क्स के आने वाले हैं? 8 मार्क्स का। अगला है सेकेंड चैप्टर, इसमें अगला है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हैं विद्युत धारा, इस चैप्टर से हमको कितने आने वाला है मार्क्स? 7 मार्क्स के आने वाले हैं। अगला है तीसरा चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक्स इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पूछने वाला है आपको 4 मार्क्स का।
कितने पूछने वाला है? 4 मार्क्स का। अगला है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जिसको बोलते हैं चुंबकत्व एवं द्रव्य, चुंबकत्व एवं द्रव्य, इससे पूछने वाला है कितने मार्क्स? 4 मार्क्स का। अगला 5 नंबर जो है यहाँ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है यह, हम लोग बड़ी मजे से पढ़ेंगे इसको। अगला है यहाँ विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इंडक्शन, जो आपका 2 मार्क्स का आने वाला है। आगे है अल्टरनेटिंग करंट, ये बहुत ही खास चैप्टर है, बहुत फील के साथ पढ़ेंगे हम लोग, बहुत अच्छा इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में, बहुत फील भी आएगा। अब देखिएगा जब पढ़ाएंगे आप कहिएगा वाह सर क्या फिजिक्स इतना भी हल्का होता है क्या, आपको बहुत फील के साथ समझ में आएगा। आगे देखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, जिसको बोलते हैं इंडक्शन, ये कितने मार्क्स के आएंगे? यह 2 मार्क्स के आएंगे। अगला है अल्टरनेटिंग करंट, जिसको बोलते हैं प्रतिवर्ती धारा, क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती धारा, यह आपका 4 मार्क्स के आने वाला है। अगला है 7 नंबर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, यह आपका 3 मार्क्स के आने वाले हैं भाई। देखिए कुल टोटल जो मार्क्स है यानी कि 8 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, देखिए यहाँ कुल मार्क्स जो मिलाकर कितने मार्क्स के पूछने वाले हैं हमको एग्जाम में? 32 मार्क्स का। यानी कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट है फिजिक्स में, इसमें अगर हम पूरा चैप्टर को 1 से लेकर 7 तक अगर कवर कर लेते हैं तो हमारा कितने मार्क्स का आने वाला है? 32 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब मन में एक सवाल आता होगा कि सर आगे बताया जाए कि अगला कौन सा टॉपिक्स होगा कि हम उस टॉपिक से डिस्कस करेंगे तो और भी हमारे अच्छा मार्क्स आएंगे। चलिए बेहतर है हम लोग आगे देखेंगे। अगला जो टॉपिक्स हम लोग के पास जो आएंगे, जो अगला टॉपिक्स है यह है बहुत ही खास टॉपिक्स है भाई, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश की, जो इसका फिजिक्स का सबसे बड़ा इसको भगवान बोला जाता है, ये फिजिक्स का सबसे बेहतरीन टॉपिक्स है भाई। देखने में लग रहा है कि बहुत ही क्या है, हल्का होगा, हल्का है ही, बट लेकिन हम लोग बहुत आसानी से पढ़ेंगे। इसमें पार्ट 2 में ये प्रकाश की जो क्या है ऑप्टिक्स, इसमें मात्र ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 ही चैप्टर हैं। इसमें कितना चैप्टर को पढ़ना है? 2 ही चैप्टर को पढ़ना है। एक मेरा है रे ऑप्टिक्स, जिसको बोलते हैं किरण प्रकाश की, क्या बोलते हैं इसको? रे ऑप्टिक्स, जिसको बोलते हैं किरण प्रकाश की। यह जो आपका कितने मार्क्स के आएंगे? 9 मार्क्स के आएंगे। एक और है आपका तरंग प्रकाश की, जिसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स, यह कितने मार्क्स के आएंगे भाई? 5। 9 और 5 दोनों मिलाने के बाद कितने मार्क्स के आएंगे? 14 मार्क्स के। वाह, कहिएगा सर वाह, ये 2 को चैप्टर पढ़ने के बाद हमको 14 मार्क्स का आएगा। जी हाँ बिल्कुल 14 मार्क्स के ही आने वाले हैं। हम लोग बड़ी आसानी से पढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। बस आप लोग एक हिम्मत देंगे और आप लोगों का जज्बा अगर सही रहा, हमारा आप लोगों का सपोर्ट रहा, तो आप लोगों को पूरा अच्छी तरीक़ा से एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बेहतर तरीक़ा से आप लोगों को पढ़ाना चाहेंगे। चलिए आगे, तो यहाँ 9 और 5 14 मार्क्स हो गया। चलिए, और अगला जो टॉपिक्स है हमारा, अगला टॉपिक्स जो हमको देखना है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे। अगला है मेरा टॉपिक्स 3, आधुनिक भौतिकी। गर्दा कंसेप्ट है यह। आपको लग रहा होगा सर इतना भी पढ़ना पड़ेगा क्या हमको? जी हाँ, कुछ तमन्ना है दिल में कुछ पाने का, तो पढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग टॉपिक्स पे अगेन करेंगे। आधुनिक भौतिकी, जिसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्या बोलते हैं इसको? मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स को अच्छा तरीका से पढ़ेंगे। यह जो इसमें से पूछने वाला है भाई, 24 मार्क्स पूछने वाला है। कितने मार्क्स? 24 मार्क्स। ध्यान दीजिएगा, 24 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। इसमें जो हमारा चैप्टर है प्रथम, ध्यान दीजिएगा, प्रथम पार्ट 3 चैप्टर इसमें है। इसमें क्या पढ़ना है? विकिरण तथा पदार्थ की दोहरी प्रकृति। क्या पढ़ना है? विकिरण तथा पदार्थ की दोहरी प्रकृति। इसमें कहा जा रहा है कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर से आपको आने वाला है 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स? 4 मार्क्स का। अगला है परमाणु, जिसको बोलते हैं एटम। कितने मार्क्स का आने वाला है यहाँ चैप्टर से? 3 मार्क्स का। अगला है नाभिक, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस।
क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। इससे कितने मार्क्स का आने वाला है, तो यह 3 मार्क्स के आने वाला है। देखिएगा अगला है चौथा चैप्टर, इसमें सेमीकंडक्टर जिसको बोलते हैं अर्धचालक। ये कितने मार्क्स के आने वाले हैं, 7 मार्क्स के आने वाले हैं। अगला है 5 नंबर संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन सिस्टम, इससे आने वाला है आपको 7 मार्क्स के। कुल टोटल आपका कितने आने वाले हैं मार्क्स, 24 मार्क्स। कितने मार्क्स का, 24 मार्क्स। कहिएगा सर थोड़ा रुक जाइए गुरुजी, थोड़ा रुक जाइए, ये 24 मार्क्स का जो आने वाला है, तो ये इतना सब्जेक्ट इतना कम समय में कैसे समाप्त होगा। जी हाँ, ये जो मॉडर्न फिजिक्स है कम से कम आपको लगभग 1.5 से 2 मंथ करीब में आपको लगेगा, 1.5 से 2 मंथ लगेगा। और ये पूरा मॉडर्न फिजिक्स आपके ध्यान दीजिएगा माथा में, आपके दिमाग में आकाश सर फिट करेंगे। ठीक है, ये आपका सिलेबस है, यानी कुल टोटल पूरा मिलाकर आपको तीनों पार्ट के बाद कहा जाए तो प्रथम पार्ट में जो हमारा कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, प्रथम पार्ट में हमारा 32 था, 32 मार्क्स का था। सेकेंड पार्ट में कितना था, 14 मार्क्स का था, और थर्ड पार्ट में 24 मार्क्स का था। अब ये कुल टोटल मिलाकर क्या हो जाएगा, 70 मार्क्स के आपका पूरा क्वेश्चंस होंगे। तो हम लोग पूरा अच्छी तरह से डिस्कस किए इसके बारे में कि कुल टोटल जो मार्क्स कितने मार्क्स के आएंगे, 70 मार्क्स का। तो ध्यान रखेंगे हम लोग का प्लेटफॉर्म कहाँ से तैयारी करना है, कहाँ से मेरा राजनीति होगा, इसके बारे में हम लोग विशेष तैयारी करेंगे। और लेकिन इतना आपको विशेष पढ़ना है कि कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चंस आएगा, ये आपको जानकारी होना बहुत जरूरी था। क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं उनको जानकारी नहीं रहता है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पढ़ना है। उनके जानकारी के अभाव में कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो बहुत ही कम मार्क्स के रहते हैं, उसको ज़्यादा अपना ध्यान देते हैं, विशेष उस पर ज़्यादा प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनका पढ़ाई तो हार्ड रहता है, लेकिन क्या करें वह स्टूडेंट्स थोड़ा कमी के कारण उनका रिजल्ट और उनका मार्क्स थोड़ा कम आ जाता है। इसीलिए आप लोगों के लिए ही लेकर आए हैं, बस आप लोगों का सपोर्ट और जज्बा चाहिए। आप जितना से हो सके उतना वीडियो को फैलाए, जितना से हो सके उस विद्यार्थियों के पास भेजे जो हमारे यूट्यूब चैनल से हमेशा क्या है जुड़ा हुआ रहे। और आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, इतना विशेष आप लोगों को कहना चाहेंगे। बस आप लोगों का हिम्मत चाहिए। चलिए आप लोगों का एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे कि आगे हम लोग डिस्कस करने वाले थे कि इसमें मेन प्लानिंग, मेन बुक क्या पढ़ें हम लोग, इसका मेन प्लानिंग है, मेन बुक आखिर पढ़े तो पढ़े क्या। चलिए इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। बेस्ट बुक, सबसे बड़ा चीज़ क्या है, बेस्ट बुक। सबसे बड़ा बेस्ट बुक हमारा क्या होना चाहिए, तो बेस्ट बुक के लिए इस बहुत विद्यार्थी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर बेस्ट बुक के लिए हम क्या लें, क्या सलाह आप देना चाह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा सब कोई, विशेष रूप से जो बेस्ट बुक हम लोग फ्लो करने वाले हैं, बेस्ट बुक क्या बोल रहे हैं, बेस्ट बुक। यहाँ जो हम लोग बेस्ट बुक जो देखने वाले हैं, ओनली फोर ध्यान दीजिएगा, क्या बेस्ट बुक के रूप में है एनसीईआरटी। क्या, एनसीईआरटी, जो कि हम लोग इसको एनसीईआरटी को भगवान भी मानते हैं। सबसे बड़ा चीज है एनसीईआरटी को प्रॉपर हम लोग क्या फॉलो करेंगे, एक एक लाइन इसका आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी हम करवाएंगे। आपको यही मेरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस और इसका सब्जेक्टिव आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से आप सभी विद्यार्थी के पास भेज देंगे। बट आप यूट्यूब को जितना हो सके मेरे चैनल को उतना आगे उस बच्चे के पास भेजने का प्रयत्न करें जो थोड़ा सा पैसे के अभाव में कहीं ना कहीं कोर्स क्लास नहीं ले पा रहे हैं। उन बच्चे को हम अपने माध्यम से कहिए कि यूट्यूब पर एक आकाश सर का चैनल आया है जीसीसी क्लासेस, जो बहुत ही प्लेटफॉर्म बहुत ही बेस्ट है। आप सबको बस एक जज्बा और सपोर्ट चाहिए, दूसरा क्या। आगे देखिएगा हम लोग देखेंगे बेस्ट बुक एनसीईआरटी। हम लोग प्रॉपर क्या चीज़ को फॉलो करने वाले हैं, एनसीईआरटी को। अगला बहुत से विद्यार्थी के माइंड में ये चल रहा होगा कि सर एनसीईआरटी जो बुक होगा तो मान लें कि अगर आगे कुछ और भी जैसे कंपटीशन की तैयारी करना हो तो उन सब चीज़ों का तैयारी करने के लिए क्या हम कुछ अलग बुक को हम लेंगे क्या। तो देखिए मेरा मानना है कि अगर कोई विद्यार्थी को अगर बिहार बोर्ड की तैयारी अगर स्पेशल कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी का फॉलो करें, पूरा लाइन बाय लाइन इसका फॉलो करें। और आपको अगर लग रहा है कि सर हम कोई साइड से बुक हम लेके बनाएं क्या, हाँ बिल्कुल आप एक रेफरेंस के लिए एक अलग बुक किन सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है एबीसी
एक बुक है वो भी अवेलेबल है, या मार्केट में एस टी वर्मा की भी बुक है ये भी अवेलेबल है। तो एक रेफरेंस बुक कहीं ना कहीं क्या है आप एक रख ले, जिससे आपको बनाने में आगे सहूलियत होगा और आगे का जो तैयारी है बेहतर आपको बढ़िया या बहुत ही बेस्ट होगा। चलिए और भी हम आप लोगों को धीरे धीरे आगे बताएंगे और बेस्ट बताएंगे, और एक एक लाइन बस आप लोगों का सपोर्ट और बेहतर रहेगा। अगर आप लोगों को कभी हमसे पर्सनल अगर बात करना हो तो मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर विशेष आप लोग कभी कॉल करके बातचीत कर लेंगे। 88,733,00394। ये बहुत ही बेस्ट बुक है। आगे ध्यान दीजिएगा तो बेस्ट बुक आप लोग ये बेहतर रहेगा। और किसी विद्यार्थी को अगर हमसे कांटेक्ट करना है तो ये नंबर पर आप क्या है कॉल करेंगे, आपके आकाश सर आपके समक्ष में रहेंगे क्या। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और अगला क्लास जो है हम लोग आप लोगों का कमेंट में आना चाहिए कि सर पहले इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करें या पार्ट 1 को स्टार्ट करें कि पार्ट 2 या पार्ट 3। बस आप लोगों का कमेंट में आप लोगों का क्या डिस्कस आता है उसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे और आगे फॉलो करेंगे। चलिए और आप लोग सबको ही मेरे यूट्यूब को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब और लाइक करें। चलिए जय हिंद जय हिंद जय दोस्तों, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि जाने से पर एक छोटा सा आप लोगों का एक मोटिवेशन लाइन बताना चाहेंगे। कहा है खूब किसी ने मेरे भाई कि ठंडी में सुना है कि गर्मी ऊन में होती है, ठंडी में सुना है कि गर्मी ऊन में होती है। स्कूलों में जब गया तो पता चला कि गर्मी जून में होती है। दोस्तों के जब बीच में गया और उनसे पता चला कि गर्मी खून में होती है, लेकिन जब बड़े हुए तो मालूम चला कि गर्मी न ऊन में होती है, न आपके जून में होती है, न खून में होती है। गर्मी तो कामयाबी के जुनून में होती है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। सब कोई अपना ध्यान रखेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग, सी यू। फिर अगला नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।